हालांकि वहीं विपिन की वह बात सुनने के बाद में फर्स्ट विपिन बोलता है, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कर लेना। उसके बाद में उसके ऊपर कोई ध्यान न देते हुए विपिन भीड़ की तरफ पलटता है और उन सभी से कहता है, क्योंकि अब हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और हमारी पूरी अभियान टीम यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो चलिए अब हम सभी लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। विपिन की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया और जल्द ही वह एक हवाई संत जानवर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। जल्द ही अब वह उत्तरी घास के मैदान की तरफ बढ़ने लगे थे। उत्तरी घास का मैदान रोसा साम्राज्य से कई हजार किलोमीटर की दूरी के ऊपर था, जहाँ पर किसी हवाई संत जानवर के पेट के ऊपर बैठकर भी जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम उन्हें 8 से 6 दिन लगने वाले थे। सभी अभी संत जानवर के ऊपर बने हुए उस झोपड़ी के अंदर बैठे थे। विपिन ने जल्दी से अपनी स्टोरिंग के अंदर से जेट बोतल बाहर निकाल ली और उसे इधर उधर सभी के पास में फेंक दिया और उसने कहा, ठीक है, मैं आप सभी को ये गोलियां दे रहा हूँ। जब हम लोग उत्तरी घास के मैदान के दलदली एरिया के अंदर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आप सभी को इसे ले लेना है। इसे मैंने उस समय बनाया था जब हम लोग यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे थे। यह आपकी वहाँ पर मदद करेगा। यह आपको जहर से और आत्मज्ञानी से बचाकर रखेगा, जिसके कारण कोई भी आत्मज्ञानी आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इस समय विपिन के उस अभियान टीम के अंदर कुल मिलाकर 9 लोग थे और उनकी उस पावर को मिलाकर रोसा साम्राज्य के अंदर कोई भी नहीं होगा जो उनसे वहाँ पर मुकाबला कर सके। हालांकि यहाँ पर कोई भी हर्ष नहीं था कि वो पहले से ही और ज्यादा तैयारी कर रखे, क्या पता वहाँ पर जाकर क्या ही हो जाए। हाँ, विपिन के वो जेट बोतल पकड़ने के बाद में सभी ने उसे सावधानी से अपनी स्टोरिंग के अंदर रख दिया और इसके बाद में विपिन वहाँ पर एक और कहावत कहने लगता है। जैसे ये कहावत है, हमेशा अगर कहीं पे भी जा रहे हो तो उसकी पूरी तैयारी कर जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही एक फॉर्मेशन को तैयार कर रखा हुआ है। मैंने ये कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से ली थी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा गलतियां थी। इसी वजह से मैंने इसको पूरी तरह से सुधार दिया है। जल्दी से इसे लो और इसे जल्दी से याद कर लो, क्योंकि ये हमारे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। क्या कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर से ली हुई पुस्तक? जगदीश की आंखें वहाँ पर सिकुड़ गई और उसके बाद में गिरिक और जगदीश तीनों की तीनों अब उस बुक को पढ़ने लगे थे। हालांकि उन्होंने 1-2 लाइन ही पढ़ी थी कि उनकी आंखें वहीं पर ही आसे से छोटी की छोटी रह जाती है। ऐसा लग रहा था किसी पल उनकी आंखों की गोटियां निकलकर बाहर आ जाएगी, क्योंकि वह वास्तव में देख सकते थे कि किस तरह से उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया गया था। उन्होंने उस फॉर्मेशन को बहुत बार यूज किया था और वो जानते थे कि उनके जो पूर्ववर्ती थे ना, उन्होंने साथ बैठकर किस तरह से उसे पूरी तरह से इस हद तक ठीक कर दिया था कि उसके अंदर कोई गलती निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। विपिन यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था। इसी वजह से उसने सोचा था कि शायद यहाँ पर उसको और भी ज्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी भी अब उस बुक खोलकर देखता है। हालांकि जैसे उसको वो खोलकर देखता है, उसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ने लगता है, क्योंकि वास्तव में अभी वह देख सकता था कि अभी विपिन की जो फॉर्मेशन के अंदर समझ थी ना, वह एक अथाह स्तर का पहुंच चुकी थी और विपिन लियाओसी तो जिंदगी भर में भी उसका सामना नहीं कर सकता था। विपिन लियाओसी मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, अरे आखिरकार ये विपिन आ कहां से गया? अरे ये दुश्मन नहीं, एक भयानक राक्षस है। अरे ये हर एक चीज के अंदर मेरे से आगे है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे विपिन, तेरे को अब लगता है कि इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ दे। अभी दोनों आत्माएं उसी के अंदर ऐसे लड़ती जा रही थी। हालांकि विपिन लियाओसी कहता है, अब लगता है कि तुझे यहाँ पर दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, दूसरा ऐसा कोई व्यवसाय जिसके अंदर विपिन बहुत ज्यादा कमजोर हो, शायद तू उसके अंदर उसे हरा पाए। क्योंकि आखिरकार दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही ज्यादा सक्षम क्यों ना हो, हालांकि उसके अंदर कोई ना कोई गलती या खामी तो हुआ ही करती थी। विपिन, एक दिन मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा, तूने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। विपिन अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा था। हालांकि जहाँ पर विपिन लियाओसी इसी तरह से मन ही मन के अंदर बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन उसकी तरफ पलटता है और उससे कहता है, विपिन लियाओसी, क्या आप सैन कबीले के अंदर से हो? अगर हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ विपिन, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, विपिन लियाओसी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में विपिन से कहा। फिर विपिन ने वहाँ पर अपने सवाल पूछने शुरू कर दिए और उसने कहा, विपिन लियाओसी, मैंने सुना है कि तुम्हारे सैन कबीले के अंदर कोई तुम्हारा एक छोटा राजकुमार है, जिसके अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा छुपी हुई है और उसके अंदर असाधारण शुद्ध रक्त रेखा भरी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ये सच है? जैसे कि कहा जाता है, स्वयं को जानने से अच्छा है कि अपने शत्रु को जानो, जिससे आप एक नहीं 1000 लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। और
क्योंकि अभी विपिन लियाओसी सेन कबीले के अंदर से था, तो इसीलिए उसके पास में ये अच्छा मौका था कि वह सेन कबीले की सारी जानकारी बाहर निकलवा ले। विपिन, बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी सेन कबीले के साइड कबीले में से आया हूँ, यानी कि मैं सबसे ज्यादा गरीब परिवार के अंदर से हूँ। इसी वजह से हम लोग मुख्य परिवार से संबंधित कोई भी चीज के अंदर अपनी टांग नहीं अड़ाया करते। हाँ, हालांकि मैंने उस छोटे राजकुमार के बारे में सुना तो है, और अब यहाँ पर आपने उसके बारे में बात छेड़ ही दी है, तो मैं जितना गलत नहीं हूँ ना उसके हिसाब से, वह अभी 20 का हो गया होगा। और वास्तव में जो उसके पास में प्रतिभा है ना, उसको अद्वितीय कहना कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद में विपिन लियाओसी अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करते हुए कहता है, हालांकि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने केवल इसके बारे में सुना ही है, और इससे पहले कभी भी मैंने सेन कबीले के छोटे राजकुमार को नहीं देखा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब छोटा राजकुमार वहाँ पर इस दुनिया के अंदर आया था, तो उस समय उसके साथ में पता नहीं कौन सी घटना घट गई थी, जिसकी वजह से मास्टर सीजर कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा हंगामा मच गया था, और फिर उनके अस्तित्व को सभी से छुपाने जाने लगा। और यही तो कारण था जिसकी वजह से विपिन लियाओसी को वहाँ पर उसके बारे में बात करने में कोई भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन विपिन लियाओसी की एक बात विपिन के दिमाग के अंदर चल रही थी, और उसने उससे पूछा, क्या वास्तव में तुम आज तक छोटे राजकुमार से नहीं मिले? विपिन की बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी थोड़ा सा निराश हो जाता है, और वो उससे कहता है, वास्तव में सच कहूँ तो मेरे जैसे परिवार के एक सदस्य से मुख्य परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में बात करने की आवश्यकता या उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें हुआ करती है। विपिन लियाओसी ने एक गहरी सांस लेते हुए विपिन से कहा। हालांकि विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद विपिन ने एक और शब्द ठोक डाला, और उसने कहा, मैंने ये सुना है कि जो तुम्हारा सेन कबीला का छोटा राजकुमार है, उसके साथ ही संत कबीले के राजकुमारी के साथ में होने वाली है। क्या ये बात सच है? विपिन की वो बात सुनते ही विपिन लियाओसी चुप हो जाता है, और वह थोड़े से झिझकते हुए कहता है, विपिन, बात कुछ ऐसी है कि मुझे इस मामले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमें मुख्य परिवार के बारे में ज्यादा कुछ बात करने की और न ही उसके बारे में जांच करने की कोई अनुमति दी गई है। हालांकि उन्हीं बातों के साथ में अब विपिन के मन में और भी ज्यादा सवाल आने लगते हैं, और अब वह अपने आप को वहाँ पर नहीं रोक पाता, और वह फिर से आगे पूछने लगता है, क्या तुमसे मैं एक और बात पूछ सकता हूँ? जो तुम्हारे सेन कबीले के अंदर है और जो तुम्हारा मुख्य परिवार है, उसके अंदर के स्टूडेंट्स के बारे में तुम्हें पता है कि आखिरकार वह कितने ज्यादा क्षमताएं रखते हैं? ओ, तो आप उनके सभी छोटे राजकुमारों की बात कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि वहाँ के सभी यंग मास्टर्स बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, और अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो अगर मैं उनसे लड़ने जाऊं ना, तो वह हाथी और मैं एक चींटी समान हूँ। ये भले ही मैं अपना पूरा जीवन यहाँ पर व्यतीत कर दूं, लेकिन उसके बाद में भी मेरे पास में कोई रास्ता नहीं होगा कि मैं अपनी साधना को उनके बराबर कर सकूं। ये शब्द कहते हुए विपिन लियाओसी का चेहरा थोड़ा सा शर्मिंदगी से लाल भी हो रहा था, और उसके मुंह पर मरोड़ियां भी चल रही थी। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए रुकता है और आगे कहता है, विपिन, एक बात मैं कहूँ, अगर वास्तव में मैं सच कहना चाहूँ ना, तो अगर आप भी वहाँ पर जाकर उनसे लड़ाई करते हैं, तो आपके अंदर भी उनसे लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा कम ताकत है। आपके अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, जिसके साथ में आप उनका सामना नहीं कर सकते। हालांकि जैसे ही विपिन उसके मुंह से वह शब्द सुनता है, विपिन हैरान रह जाता है, क्या वास्तव में वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है? और फिर उसके बाद में विपिन मन ही मन के अंदर सोचने लगता है कि आखिरकार ये विपिन लियाओसी क्या कहना चाहता है। क्या वास्तव में वह सभी स्वर्ग की लाइब्रेरी से भी ज्यादा खतरनाक लड़ाकू है? वैसे विपिन को भी पता था कि इस दुनिया के अंदर बहुत से शक्तिशाली लड़ाकू हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लड़ाकू भी होंगे जो उसका सामना कर सकते हैं। हालांकि उसे यहाँ पर ये यकीन नहीं था कि कोई स्वर्ग की लाइब्रेरी का वहाँ पर सामना कर सकता था। जहाँ पर विपिन इसी तरह से हैरान परेशान था, विपिन लियाओसी ने आके कहा, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सेन कबीले के जो मुख्य परिवार के सदस्य होते हैं, वो अपनी उस ब्लड लाइन के साथ में बिना साधना करे बिना सीधे संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर पहुंच जाते थे। उन्हें उसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। वो उसी साथ में वो जब आगे साधना करते, तो वो जल्द ही संत लेवल स्टेज 5 को भी वहाँ पर हासिल कर लिया करते थे। वास्तव में उनको लड़ाकू कहने की जगह अगर हम लोग उन्हें एक दैत्य कहा जाए ना, तो वो सही होगा। ये देखो बिल्कुल वैसा है जैसे कि अलौकिक राक्षस जनजाति के पास में उनकी एक किलिंग और ब्लड लाइन होती है ना, उसी तरह से सेन कबीले के पास में एक शुद्ध रेखा ब्लड लाइन हुआ करती है, जिसके साथ में वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। बीस्ट को ही ले लें तो उनके अंदर भी यही हुआ करता है। वह अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध ब्लड लाइन का यूज करते हैं, ताकि
वह अपनी रक्त रेखा को जगा सके। क्या आपका कहना यह है कि उनके अंदर इतनी ज्यादा शुद्ध रक्त रेखा नहीं होती है? क्या वो इसको और भी ज्यादा अपग्रेड करते हैं? हाँ हाँ, वास्तव में ये सही है। विपिन लियाओसी ने अपना सिर हिलाते हुए विपिन से कहा। बस विपिन ने जैसे वह शब्द सुने उसकी आंखें चमकने लगी और उसने विपिन लियाओसी से पूछा, तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार वह लोग अपनी रक्त रेखा को कैसे और ज्यादा शुद्ध करते हैं? जैसे विपिन ने ऐसा पूछा वैसे ही वहीं पर ही। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।